है फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट अभिजीत सिंह जेतमाल। मैं बात करने वाला हूँ जीरो मोबिलिटी क्षेत्र के बारे में, धारा 144 के बारे में। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एडवोकेट अभिजीत सिंह जेतमाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये है कुछ जीरो मोबिलिटी एरिया की कुछ पिक्चर्स जिसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्या है जीरो मोबिलिटी एरिया? तो आपने कोरोना काल के अंदर बहुत नाम सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर जो एरिया है या पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है उसको जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित किया गया है। तो जो जीरो मोबिलिटी शब्द है इसका हमारे भारतीय कानून के अंदर, इंडियन लॉ के अंदर कहीं पर भी जिक्र हमें नहीं मिलता है और हिंदी में इसका मीनिंग होता है शून्य गतिशीलता। देखिए, अब ये ऑर्डर किसके द्वारा दिया जाता है और ये कौन से सेक्शन में दिया जाता है? तो ये जो ऑर्डर दिया जाता है ये दिया जाता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 के सेक्शन 144 के अंदर ये ऑर्डर दिया जाता है। और ये ऑर्डर दिया जाता है किसी भी ऐसी आपात की स्थिति के अंदर। तो ये जो ऑर्डर दिया जाता है जीरो मोबिलिटी का, ये ऑर्डर दिया जाता है 144 सीआरपीसी के अंदर। तो हम देखते हैं क्या है सीआरपीसी सेक्शन 144। देखिए, 144 सीआरपीसी जो है ये क्या कहता है? पावर टू इश्यू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। तो ये दो कंडीशन के अंदर जारी किया जाता है, किसी भी ऐसे न्यूसेंस के केस में या एप्रीहेंडेड डेंजर के मामलों में। और कौन इसको इशू करता है ऑर्डर को? तो इस ऑर्डर को इशू किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, या किया जाता है एसडीएम के द्वारा, या किया जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो कि एम्पावर्ड किया गया हो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो ऑर्डर है ये एक्स पार्टी भी डिसाइड किया जा सकता है। एक्स पार्टी का मतलब एक पक्षीय भी डिसाइड किया जा सकता है। अब ये जो ऑर्डर है ये कितने टाइम तक जो है वो रहता है? ये जो ऑर्डर है वो कितने टाइम तक फोर्स में रहता है, प्रवर्तन में रहता है? तो ये जो ऑर्डर है ये 2 माह तक, 2 मंथ तक ये जो ऑर्डर है वो प्रवर्तन में रहता है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी सिचुएशन लगती है तो उसको 6 मंथ तक, 6 माह तक आगे बढ़ा सकता है। क्या इसको पहले भी रद्द किया जा सकता है या इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है? तो बिल्कुल इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है और इसको टाइम पीरियड से पहले भी इसको रद्द किया जा सकता है। तो एक जो मजिस्ट्रेट है वो अपने स्वप्रेरणा से या किसी की एप्लीकेशन के ऊपर इसको रद्द कर सकता है या फिर इसमें परिवर्तन कर सकता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर उसने उस टाइम पीरियड को 6 महीने तक बढ़ाया है तो वो भी इस टाइम पीरियड को स्वप्रेरणा से या किसी की एप्लीकेशन के ऊपर इसको रद्द कर सकता है या इसमें अल्ट्रेशन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स टू वॉचिंग अस।